नए दिन की नई शुरुआत, नई एनर्जी, नई पॉजिटिविटी के साथ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग संडे का है तो आप सभी को हैप्पी संडे। और अभी मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के कोचिंग सेंटर में पूजा करने के लिए। घर पे मैंने पूजा पाठ कर लिया है। आज संडे है तो आज थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि सब कुछ लेट लेट से होता है। एकदम आराम आराम से हम उठते हैं और आराम आराम से सारे काम करते हैं। तो 10 बजे से हस्बैंड का क्लास था कोचिंग सेंटर पे ही, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 9:45 तक ब्रेकफास्ट दे देना, उसके बाद मुझे खाने में भी तो 10-15 मिनट टाइम लगेगा। और 9 बजे तो मैं कोचिंग सेंटर गई थी। सुबह हस्बैंड उठ गए थे, 7:45 बजे उठ गए थे। उन्होंने खुद से चाय वाय बना लिया, फिर मुझे आवाज़ दिया तो मैं उठी और जल्दी जल्दी नहा के घर में पूजा करने गई। फिर कोचिंग सेंटर पे गई, फिर वहाँ से दूध वगैरह लेके आने में ना मुझे 9:30 बज गए। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में पोहा बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी थी। उन्हें 10 से 15 मिनट में ब्रेकफास्ट चाहिए था, तो पोहा जो है वो आराम से बन जाता है। तो मैंने पोहा बनाया। और मेरी हाउस हेल्पर ना संडे को भी थोड़ी सी लेट आती हैं। वो वैसे तो रोज़ 7:30 बजे आ जाती हैं, लेकिन संडे को वो थोड़ी सी लेट आती हैं। तो वही मुझे कुछ कोई चीज़ नहीं मिल रहा था, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि कहाँ है। वो दीदी ना कभी कुछ कहीं रख देती है, कभी कोई बर्तन कहीं रख देती हैं, तो वो भी भूल जाती हैं। तो वही मैं उनसे पूछ रही थी। और आज जैसा मैंने बताया कि मैं पोहा बना रही हूँ। पहले ना मैं एवरी वीकेंड में ना या तो सैटरडे या संडे में पोहा बनाती थी। तो मेरे हस्बैंड इस बात के लिए कभी कभी चिढ़ाते भी थे कि कल तो सैटरडे है, संडे है, तुम तो पोहा ही बना के खिलाओगी। तो मैं भी कहती थी हाँ चलिए पोहा बना देते हैं, इजी रहता है। लेट उठते हैं तो फिर मन नहीं करता कुछ हैवी सा बनाने का। लेकिन इधर बहुत दिन हो गया था पोहा बनाए, तो मैंने पोहा में बहुत सारी वेजीज वगैरह डाली है, स्प्राउट्स वगैरह डाला है, क्योंकि आज मुझे भी पोहा ही खाने का मन था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा हेल्दी वर्जन बनाते हैं। तो वो मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट की कटोरी थी और ये मेरी है। तो ब्रेकफास्ट आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ बैठ कर किया। और बेटे से पूछा कि वो क्या खाएगा। वो उसे पोहा उतना पसंद नहीं है। गर्मी में ना वो ज़्यादातर दही चूड़ा खाता है। तो उसने कहा कि मम्मा मैं दही चूड़ा खाऊंगा। मैंने उससे बोला कि पराठे वगैरह बना देती हूँ, तो कहा कि नहीं मुझे दही चूड़ा ही खाना है। तो मैंने कहा चलो, दही चूड़ा तो वैसे भी हेल्दी होता है और समर में दही खाना तो और भी ज़्यादा हेल्दी होता है। तो बेटे ने ब्रेकफास्ट किया दही चूड़ा और हम लोगों ने खाया था पोहा। और मेरा बेटा कृष्णा अब नहावा के नाश्ता वाश्ता करके पढ़ने बैठ गया। उसे मैंने काम दे दिया था। काम देने के बाद फिर मैं इधर आ गई कपड़े फैलाने के लिए। 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो अगर एक दिन भी कपड़े ना धो ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। इधर पता नहीं 2 दिन मुझे हो गए थे, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। उसके बाद कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करती हूँ। डस्टिंग मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती हूँ रोज़, क्योंकि वैसे डस्टिंग तो मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन सुबह नहीं करती क्योंकि मुझे लाइव भी आना होता है 8:30 पौने 9 के बीच। तो उससे पहले अगर मैं डस्टिंग करूँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी, तो मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा। इसलिए हाउस हेल्पर के आने से पहले मैं सोफ़े वगैरह झाड़ लेती हूँ, बेड वगैरह झाड़ लेती हूँ, वो सब कर लेती हूँ। लेकिन डस्टिंग बाद में करती हूँ। पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद लाइव आती हूँ पूजा करने, कोचिंग सेंटर पे जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। उसके बाद दोनों वीडियो चैनल के लिए वीडियो को एडिट करती हूँ क्योंकि सबसे बड़ा काम मुझे वही लगता है कि वीडियो एडिट करना है। अगर मेरा वीडियो एडिट हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि मेरा बहुत सारा काम हो गया है, आधा से ज़्यादा काम मेरा हो गया है। तो फिर मैं वीडियो एडिट करने के बाद फिर टेस्टिंग वगैरह करती हूँ। तो इस तरीके से मैं रोज़ मैनेज करती हूँ। हाँ, कभी कभी चेंज हो जाता है, कहीं जाना हो गया मार्केट, या कभी पार्क चली गई, या कोई आ गया, या फिर इंस्टाग्राम के लिए रील ही बनाना हो गया। तो जब इंस्टाग्राम के लिए मुझे रील बनाना होता है, तो मैं रात में ही सोच के रखती हूँ कि कल मुझे इंस्टाग्राम के लिए रील बनाना है। अगर सॉन्ग पे बनाना हुआ, वैसे कॉमेडी अगर बनाना हुआ तो खाना बनाते बनाते चलते फिरते मैं बना लेती हूँ। और वैसे भी मेरी ना कॉमेडी वीडियो ही इंस्टाग्राम पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और सॉन्ग वाले वीडियो उतने पसंद नहीं करते। अब पता नहीं क्यों, इसका क्या रीज़न है, लेकिन और वैसे भी आजकल ना कॉमेडी वीडियो ही ज़्यादा चल रही है, लोग कॉमेडी ही देखना पसंद करते हैं। तो मैं भी अक्सर कॉमेडी ही बनाती हूँ, क्योंकि उसे बनाने में उतना टाइम नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, और बेटे को मैंने काम दे दिया है, वो काम कर रहा है। मैंने उससे बोला है कि बेटा काम करो, मैं थोड़ी देर में घर के काम निपटा के आती हूँ, फिर तुमसे जो भी लर्न करने दिया है वो पूछूंगी। उसके बाद मैं किचन में खाना बनाने जाऊँगी। तो अभी बस डस्टिंग ही कर रही हूँ। डस्टिंग के बाद थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे।
ये नई कुर्ती फिर मैंने ली है। कुछ दिन पहले लिया था, तो आज मैंने सोचा कि चलो आज पहनती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जितने भी मेरे पास नए कपड़े हैं ना, मैं निकालती जाऊँ, अपने शौक जितने हैं मैं बस पूरी कर लूँ। पता नहीं कल का क्या भरोसा है। मैं हस्बैंड को हमेशा चिढ़ाती हूँ कि जितने भी नए कपड़े हैं ना, मैं निकाल निकाल के पहन रही हूँ। तो पिंक कलर मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे बताइएगा। और इसके नीचे ये ब्लैक है ना, तो ब्लैक कलर की मैंने लेगिंग भी, सॉरी, इसके ऊपर ये ब्लू येलो है ना, तो येलो कलर की मैंने लेगिंग पहनी है। तो ये कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। और आज मैं इंस्टाग्राम के लिए कोई रील नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आज संडे है। तो मेरा घर पे बेटा है कृष्णा, और उसके कल एग्ज़ाम्स है, तो उसे पढ़ाना है, इसलिए इंस्टाग्राम के लिए रील बनाने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर कुछ कॉमेडी रील हुआ चलते फिरते खाते पीते तो बन जाए, लेकिन वैसे कोई प्रॉपर रोमांटिक सॉन्ग वगैरह पे रील बनाने का कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो नई कुर्ती मैंने पहनी है तो मैं आपको दिखा दूँ और आपसे पूछ लूँ कि कैसी लग रही है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यार कमेंट्स करना आप भूल जाते हो, क्यों कमेंट्स करना भूल जाते हो, समझ नहीं आता। आप लाइक करना क्यों भूल जाते हो। प्लीज़ कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिए। हाँ बेटा आ रहे हैं, ठीक है, वो आवाज़ दे रहा है। चलिए मैं उसे जाती हूँ पढ़ाने। उसे काम दे दिया था लर्निंग का, वो बैठ के लर्न कर रहा है, शायद उसे याद हो गया, वो सुनाने के लिए बुला रहा है। चलिए मैं चलती हूँ। आज लंच में कुछ स्पेशल चीज़ बनेगी, क्या बनेगी जब मैं बनाऊँगी तब। और अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो जैसा मैंने बताया कि आज कुछ स्पेशल बनने वाला है, तो आज मैं बना रही हूँ फ़िश करी। मैं और मेरा बेटा फ़िश खाएंगे, और हस्बैंड के लिए मैंने कल जो कटहल की सब्ज़ी बची थी ना, तो वही बच गया था। मेरे हस्बैंड को कटहल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो 2 टाइम खा लेते हैं। तो हमने सोचा था कि रात में खाएंगे कटहल की सब्ज़ी। लेकिन जैसा कि पिछले व्लॉग में आपने देखा कि सामने जो आंटी रहती है उनकी पोती का बर्थडे था, तो वहाँ से पाव भाजी आ गया था। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ को पाव भाजी हो गया था, और कृष्णा वहाँ से खा के आया था। तो सब्ज़ी बहुत सारी बच गई थी। तो हस्बैंड ने कहा कि मेरे लिए कुछ भी मत बनाना, मैं खा लूँगा कटहल की सब्ज़ी के साथ चावल। लेकिन फिर भी मैंने कटहल की सब्ज़ी को थोड़ा सा प्याज व्याज दे के फ्राई कर दिया था, और उनके लिए जीरा राइस बना दिया था, और बैगन भाजा बना दिया था, और कल की पुदीने की खट्टी मीठी जो चटनी थी वो बना दिया था। तो उनका खाना बनाकर मैंने साइड कर दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि एक ही साथ दोनों बनाया जाए। तो इसलिए मैंने उनका खाना बनाकर साइड कर दिया, और फिर उसके बाद हम अपना खाना बना रहे हैं। तो देख रहे हैं कितने कम तेल मसाले, कितने कम तेल में मैं फ़िश बना रही हूँ। अगर कोई आता है तो मैं फ़िश डीप फ्राई करके बनाती हूँ। जैसे अभी मेरे भैया की बेटी आई थी गुंजन, तो मैंने डीप फ्राई करके बनाया था। अच्छे से तेल वगैरह दे के बनाती हूँ, या पापा जी जब भी आते हैं तो अच्छे से तेल वगैरह दे के फ्राई करती हूँ। लेकिन जब मुझे खुद के लिए बनाना होता है तो मैं बहुत कम तेल मसाले में बनाती हूँ, वेज बनाना हो या नॉन वेज बनाना हो। और हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया था, तो हस्बैंड ने खाना खा लिया था। और फिर यहाँ पे मैं और मेरा बेटा का खाना मैं साथ में ही निकाल रही हूँ। और उसे चावल खिलाना पड़ता है, रोटी तो वो खुद से खा लेता है, डिनर वगैरह कर लेता है, ब्रेकफास्ट वगैरह खुद से कर लेता है, लेकिन चावल उसे खिलाना पड़ता है। कभी कभी होता है उसकी फेवरेट चीज़ बनती है ना, जैसे छोले राइस हो गया या राजमा राइस हो गया, तो मैं उसे ना अच्छे से मिला देती हूँ चावल में, और स्पून दे देती हूँ, तो आराम से खा लेता है। या फिर ड्रम स्टिक की सब्ज़ी बनती है, तो जो उसका फेवरेट होता है ना वो खा लेता है। अगर उसका फेवरेट नहीं बना है तो फिर उसको खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं उसे फ़िश खिला रही हूँ। तो फ़िश खिलाने में ना बहुत ज़्यादा ध्यान से खिलाना पड़ता है। अगर एक भी कांटा उसके मुंह में चली जाए ना, तो फिर वो रोने लगता है, कहता है कि नहीं मम्मा अब मुझे नहीं खाना है। कितनी भी समझाने की कोशिश करूँगी कि बेटा अब नेक्स्ट एक और में मैं कांटा नहीं दूँगी, देख के दूँगी, लेकिन वो कहेगा नहीं अब मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है। इसलिए बहुत ही बारीकी से मुझे एक एक कांटे को निकालना पड़ता है। और ये छोटी फ़िश होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कांटा होता है, बड़े वाले फ़िश में कांटा कम होता है। तो चलिए आज का ये मेरा छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करना आप भूल जाते हैं, मुझे पता तो चले कि मेरी वीडियो लोग कहाँ से देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक्स।